ये बात बिल्कुल सत्य है कि हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक पाठ है जिसे हनुमान भक्तों द्वारा प्रतिदिन उच्चारण किया जाता है। इसे पढ़ने से हनुमान जी की कृपा मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रयास करें और अपने संकल्प को प्राप्त करने के लिए समर्पित भी रहें। हनुमान चालीसा पढ़ते समय ध्यान रखें कि आपको स्थिर और शांत माहौल में बैठना है। मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए आप एक संकल्प कर सकते हैं या कोई अन्य धार्मिक प्रथा का पालन कर सकते हैं। हनुमान जी की मूर्ति, तस्वीर या चित्र के सामने जाकर उन्हें प्रणाम करें और उनकी कृपा का आशीर्वाद लें। हनुमान चालीसा पाठ का आरंभ करें। ध्यान दें कि ध्यानपूर्वक और ध्यानात्मक भाव से पाठ किया जाए। हनुमान चालीसा के पाठ के अंत में फिर से हनुमान जी को प्रणाम करें और उनके चरणों में अपनी भक्ति और आराधना अर्पण करें। पाठ के बाद हनुमान जी से अपनी इच्छाओं या संकल्पों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अंत में कुछ समय के लिए ध्यानावस्था में बैठें और हनुमान जी के ध्यान में लीन हो जाएं। वैसे तो सभी चालीसा पढ़ते समय, चाहे वह हनुमान चालीसा हो या कोई अन्य चालीसा हो, वो पढ़ने के तुरंत बाद ही अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह प्रभाव यदि कम हो तो अपना असर उतना नहीं डाल पाता। जैसे जैसे हम बार बार पढ़ते हैं वैसे वैसे ये अपना प्रभाव दिखाती है। लेकिन जो पुराने समय में जो महानतम चालीसा सिद्ध करते थे उसका कारण अलग होता था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम हर रोज़ धन कमाकर इकट्ठा कर लेते हैं और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा धन हो जाता है तो उस धन से हम जो चाहें वो वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम कोई चालीसा बार बार पढ़ते हैं उसका प्रभाव हमारे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम चालीसा सिद्ध करना कहते हैं। मान लो हमने किसी भी चालीसा के 50,000 पाठ कर लिए और फिर भी हमने कुछ मांगा नहीं है, और मान लो आपका कोई शत्रु आपको तंग करने लग जाए, तो आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें और ये बोल दें कि मेरे शत्रु का विनाश हो जाए, तो आप यकीन मानिए उसका विनाश हो जाएगा। क्योंकि उस शत्रु के विनाश करने में जितनी बार आपने पहले चालीसा पढ़ी हुई है उस आवश्यकता की पूर्ति आपको पहले पढ़ी हुई चालीसा के फल से आराम से हो जाएगी। जो आपने पहले जितनी चालीसा पढ़ी थी उसमें से उतनी शक्तियाँ कम हो जाएंगी। सेम वही धन वाला प्रोसीजर यहाँ पर काम करता है। यही नियम हर मंत्र पर लागू होता है। अब मैं आपको हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ने के कुछ बेहतरीन लाभ बताता हूँ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी के भक्त की मन की मुराद पूरी होती है। यदि कोई आर्थिक संकट में हो तो रोजाना या फिर कम से कम मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी प्रसन्न होकर आर्थिक संकट दूर करते हैं। जब भी रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रण करें तो शुरुआत मंगलवार के दिन से ही करें। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है और इस दिन से हनुमान चालीसा का पाठ करने से उसे पूर्ण करने के लिए सफलता भी मिलती है। यदि आपको कोई अनजान भय सताए या फिर शत्रुओं की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे तो रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमत कृपा से आपको बल की प्राप्ति होगी और जीवन का हर ऐसा संकट अपने आप ही दूर हो जाएगा। जिन लोगों को रात को सही से नींद नहीं आती, भयानक स्वप्न भी सताते हैं, उन्हें रात सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से भय दूर होता है और मन में शांति मिलती है। कुछ ही दिनों में अच्छी नींद भी आने लग जाएगी। विद्यार्थी यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उन्हें शिक्षा में सफलता पाने में मदद मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ मन और दिमाग को शांत करके एकाग्रता बढ़ाता है, जो कि हर विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान और तपस्या करनी पड़ती है। भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखना पड़ता है। आज की जनरेशन में सोचने और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग तपस्या की सिद्धि मंत्र को नहीं जान पाते। आप अच्छे गुरु की संगत करके हनुमान चालीसा को अटूट विश्वास के साथ पाठ करें और अपने जीवन में जोड़ो। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की बहुत ही सरल विधि है। बहुत से लोग बस हनुमान चालीसा रट लेते हैं और बस बोलते जाते हैं। बोलने से हनुमान चालीसा कभी सिद्ध नहीं होगी। आपको इसके लिए उसका जप करना होगा। जप का अर्थ होता है शब्द पर ध्यान देना। आप जो भी नाम का जप कर रहे हैं, या यहाँ हम हनुमान चालीसा की बात कर लेते हैं, आपको अर्थ का पता होना बहुत आवश्यक है।
मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ। वहाँ बहुत हनुमान जी के भक्त आते हैं और जितना मैं समझ पाया हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वे लोग बस हनुमान चालीसा को बोल रहे होते हैं, जप नहीं कर रहे होते हैं। हनुमान चालीसा बोलते हुए आपके मन में एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ें और अर्थ स्मरण करते रहें। आपको हनुमान चालीसा का संपूर्ण अर्थ पता होना चाहिए। हनुमान चालीसा हमें जीवन में दिशा देने के लिए लिखी हुई है। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हनुमान चालीसा का अर्थ सही जाप आपको अपना लक्ष्य पहचानने में सहायता करेगा। यदि आप अपने जीवन में दुखी हैं तो हनुमान चालीसा का अर्थ सही जाप आपको दुखों से मुक्ति देगा। यदि आप पूरी तरह से परिस्थितियों के सामने घुटने टेक चुके हैं तो हनुमान चालीसा का अर्थ सही जाप आपको शक्ति देगा फिर से जीवन में आने वाली विपत्तियों से जीतने के लिए। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भयानक रोग हो, तकलीफ हो, दर्द हो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ जो हनुमान जी के आशीर्वाद से मेरी बुद्धि में आए हैं। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व लिखी थी। हम सब के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक उठ ही जाता है जब हम हनुमान चालीसा शब्द को सुनते हैं कि हनुमान चालीसा का अर्थ क्या है। हनुमान जी के लिए लिखी गई इस स्तुति का नाम तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा ही क्यों रखा? उत्तर बहुत ही सरल है। इस स्तुति में 40 पंक्तियां हैं और इसकी खास बात यह है कि आखिरी की जो पंक्ति होती है उसकी संख्या 40 ही होगी। एक शब्द है गोस्वामी और दूसरा शब्द है स्तुति। गोस्वामी का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। इसमें सबसे प्रमुख इंद्रियां है वासना, स्त्री के प्रति आकर्षण। स्तुति का अर्थ होता है ध्यान लगाना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो स्वतः ही आपका ध्यान हनुमान जी पर चला जाएगा। जब तक आप पाठ कर रहे हैं तब तक यदि बिना अर्थ के बस पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, परंतु यदि सभी पंक्तियों का अर्थ आप जानते हैं और हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ पढ़ते समय अर्थ भी साथ साथ आपके मस्तिष्क में चल रहा है तो जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, वो घटित हो जाएगा आपके भीतर। हनुमान चालीसा के अर्थ के साथ पाठ करने से आप यह अनुभव करेंगे कि सच में हनुमान जी आपके साथ हैं। बस अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दें और ध्यान रखना कि कर्म मन, वाणी और शरीर तीनों से होते हैं। तो मन में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी का प्रवेश मत होने देना, जैसे कि किसी स्त्री को लेकर गंदे विचार या किसी को धोखा देने का विचार या फिर वाणी से कोई भी गाली या अपशब्द का प्रयोग, और ना ही शरीर से कोई गलत कर्म करना, अनावश्यक शारीरिक बल का प्रयोग करना। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। आप इसे एक ही दिन में या कई दिनों में कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय मंगलवार या शनिवार की रात है। आप हनुमान चालीसा का 41 दिन तक लगातार पाठ भी कर सकते हैं। इस दौरान आपको नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी होती है।